तो सत्रदिक नामक एक राजा थे, उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ दर्शन के लिए तपस्या करी थी, ऐसे लोग कम मिलते हैं। उनको बड़ी खुशी हुई, तो खुश होकर सूर्य नारायण भगवान अपने गले में एक मणि पहनते थे। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। उन्होंने वो उतार कर राजा को पहनाई। अब वो चले गए। अब मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि अगर उनके पास कोई कीमती वस्तु है, उसका दिखावा बहुत करते हैं। हर कोई करता है, कोई थोड़ा करता है, कोई बहुत करता है। जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, अब अगर उन्होंने कोई अच्छी चूड़ी पहनी होगी, नहीं है, या अच्छी अंगूठी पहनी होगी, उस दिन उनकी सारी बातें हाथों से होगी। जहां वो साधारण दिनों में कहती होंगी कि भाई यहां सामान रख दो या कहां गए थे, उस दिन कहेगी यहां रख दो। कहां गए थे, कितना समय हो गया, हर चीज। तो हर चीज। और अगर मान लीजिए गले में कुछ पहना होगा तो बार बार उसको ठीक करेंगे। पुरुष भी कम नहीं है, ये अच्छे अच्छे फोन खरीदते हैं, तो ना फोन आया होता है, ना मैसेज आया होता है, पर अगर आसपास कोई दिखे तो जबरदस्ती जेब से निकालेंगे कि सामने वाला देखे कि भाई हाथ में महंगा फोन है। तो दिखावा सब करते हैं। तो यहां पर राजा भी अब क्या कर रहे हैं, जहां भी जाए वो मणि पहन कर जाए, और जैसे ही उसको आसपास लोग दिखे वो बार बार उस मणि को ठीक करने लगे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। अब इतना कोई करेगा तो सामने वाले की नजर तो पड़ेगी, और नजर पड़ेगी तो वो मणि थी इतनी सुंदर कि लोग उसकी तारीफ करते कि भाई कितनी सुंदर मणि पहनी है, और तारीफ करते तो राजा को बड़ा अच्छा लगता। अब एक दिन वो एक सभा में गए, भगवान तो अभी भी लीलाएं कर ही रहे हैं, तो भगवान मथुरा के राजा है, द्वारका के राजा है, भगवान भी आए सभा में, सभी राजा आए थे। तो सत्रदिक राजा भी आए। अब वो वही हरकतें कर रहे हैं अपनी, वो बार बार ठीक कर रहे हैं, सीधा करे, उल्टा करे। भगवान की नजर पड़ती है, भगवान को हंसी आ गई कि कैसी मूर्खों वाली हरकतें हैं। आज एक साधारण कोई वस्तु हो जो कीमती है आपके पास, उसका दिखावा करना चलो कोई बात नहीं, पर ये किसी देवता की मणि है, एक तरीके से ये एक आशीर्वाद है, इसको तो संभाल के रखना चाहिए था, जिसका वो दिखावा कर रहे हैं इस तरीके से। तो भगवान को हंसी आ गई और भगवान हंस दिए। हंस दिए तो राजा की नजर पड़ी, उनको बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बात आई गई हो गई। अब कुछ दिनों बाद राजा के भाई शिकार खेलने जाते हैं, वो मणि पहनकर, माने इतनी आदत हो गई है उनको मणि की कि हर जगह जा रहे हैं मणि पहनकर जा रहे हैं। तो शिकार खेलने गए, मणि पहनकर जाते हैं, आगे जाते हैं तो एक शेर मिलता है। सैनिक इधर उधर हो गए थे, तो शेर ने उनके भाई को मार दिया, वो मर गए। अब वो मणि लेकर शेर चला गया। शेर थोड़ी दूर गया कि शेर का मिलना एक रीछ से होता है, उसने शेर को मार दिया। अब वो मणि लेकर चला गया, अपनी गुफा में जाकर अपने बच्चों को उसने वो मणि खिलौना स्वरूप दिया। वो खेल रहे हैं, कोई इधर से फेंके, कोई उधर से फेंके। अच्छा, ये रीछ कौन थे? जामवंत जी, पता है ना आपको, जो राम जी के साथ थे, भालू जैसे दिखते थे, जामवंत जी। तो ये रीछ वही थे। उन्होंने अपने बच्चों को वो मणि दे दी। राजा को पता चलता है, राजा जंगल पहुंचे, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। तो किसी ने पूछा कि देखो जानवरों को मणि से क्या लेना देना, जरूर किसी ने मौके का फायदा उठाया है, तो तुम्हें किसी पे शक है? वो कहे शक तो किसी पे नहीं है,
बोले अरे किसी ने मणि को देखकर अजीब हरकत की हो। हरकत तो एक ही ने करी थी। किसने? बोले कृष्ण ने। उसने तारीफ भी नहीं करी और वो हंस रहा था मुझे देखकर। भगवान के दुश्मन कम नहीं है। लोगों ने कहा अरे वही चोर है। हाँ, वो बचपन से वो तो प्रसिद्ध है, जाओ वृंदावन में सब चोरी कहते उसे। भगवान तक खबर पहुंची। भगवान कहते वहां चोरी करता था तो नाम पड़ा था, यहां तो बिना चोरी किए नाम पड़ गया। भगवान आते हैं मणि को ढूंढने के लिए, तो भगवान देखते हैं कि जहां उसके भाई का शरीर पड़ा था वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे गए। वो खत्म होते हैं कि रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। भगवान उसके पीछे पीछे गए, उस गुफा तक पहुंचते हैं कि दूर से ही वो मणि चमक रही है। भगवान अंदर गए, जामवंत जी से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे वो मणि चाहिए। बोले नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं उनको दुखी नहीं कर सकता। भगवान कहते वो कोई खेलने की वस्तु नहीं है, वो एक देवता की मणि है। उन्होंने कहा इतना है, युद्ध करो, ले जाओ। तो दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध कैसा? मल्ल युद्ध, कुश्ती, यानी एक एक सेना नहीं आएगी। तो दोनों युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, अब युद्ध के बीच जामवंत जी को बार बार लग रहा है कि ये मुझे बड़ी आसानी से मार सकता है, पर ये दाव पलट दे रहा है। दाव खेलते हैं ना कुश्ती में, तो भगवान अब जिसके साथ आप युद्ध करें आपको समझ आ जाता है कि वो कितना शक्तिशाली है। तो भगवान कई बार ऐसे दाव खेल रहे हैं कि भगवान एक झटका मारेंगे और उसकी मृत्यु। पर भगवान क्या करे? भगवान ऐसे दिखा रहे मानो उनका हाथ फिसल गया या उनको खुद को चोट लग गई। और जामवंत जी को समझ आ रहा है कि ये नाटक कर रहा है, ये चाहे तो मुझे तुरंत मार सकता है। काफी देर तक युद्ध चला। उसके बाद भगवान ने धनुष उठाया। धनुष उठाकर जैसे ही तीर खींचा, जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब राम जी के दर्शन होते ही तो वो डर गए। वो पैर पकड़ते, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते तुमने नहीं उठाया, मैंने तुमसे ये करवाया। क्यों करवाया? बोले जब रावण का वध हुआ सब बड़े प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे, तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा प्रसन्नता तो है पर रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी मैं उससे मल्ल युद्ध करता, पर वो इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊं। मैंने अपना वचन पूरा किया, अब मुझे वो मणि दे दो। मुझे सच में लगे हैं। तो उन्होंने कहा दहेज में दूंगा। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो? बोले हाँ, पशु हूं पर समझता हूं। आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? कृष्ण अवतार में तो मर्यादा भगवान ऐसे जो चाहे कर सकते हैं, उन्होंने तो बहुत नियम तोड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आपने कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? हाँ, अगर आप कहे कि मेरी बेटी में मनुष्य वाली सुंदरता नहीं है, वो रीछ है, तो फिर आप मना कर सकते हैं। अब ऐसा कह दे तो भगवान कहते मेरे लिए तो सभी सुंदर है। क्योंकि देखिए भगवान के लिए कोई भी बदसूरत कैसे हो सकता है? क्योंकि सबको भगवान ने बनाया है, वो खुद कोई खराब चीज बनाएंगे? और इसीलिए आप देखिए हर व्यक्ति अलग दिखता है, हर कोई अलग है। इसका अर्थ क्या है? भगवान कहना चाहते तुम अपने आप में सुंदर हो, क्योंकि मैंने तुमको बनाया है, सोच समझ के बनाया होगा। अगर उनकी नजर में कोई एक ही चीज सुंदर होती तो सबको एक जैसा बनाते,
और उन्होंने सबको अलग बनाया। तो भगवान कहते मेरे लिए तो सब सुंदर है। तब उनका विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ होता है। अब सत्रदिक राजा के पास आए, उनको मणि देते हैं। उन्होंने कहा मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे। तब भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। ऐसे ही कालिंदी, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा 8 विवाह भगवान के होते हैं। बाकी बचे कितने? 16,000।